हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में जानते हैं। आज का टॉपिक है प्रोनाउन यानी सर्वनाम। तो इसमें हम लोग समझेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में और इसके उपयोग के बारे में। चलिए तो अब हम लोग सीखते हैं प्रोनाउन की डिफिनेशन। प्रोनाउन आर दोज वर्ड विच आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। अब इसको हिंदी में हम लोग समझते हैं। सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मैं, तू, तुम, वह, मेरा, हमारा, हम, तुम्हारा, उसका, वे, उन्हें आदि। अब चलिए इसको हम लोग सेंटेंस के रूप में एग्जाम्पल को लेकर देखते हैं। अशोक इज माई ब्रदर। दूसरा सेंटेंस है ही हैज गॉन टू आगरा। तो इसमें देखिए अशोक के स्थान पर ही प्रयोग किया गया है। इसको हिंदी में समझते हैं। अशोक मेरा भाई है, वह आगरा गया। तो देखिए यहाँ अशोक के जगह पे वह प्रयोग किया गया है जो प्रोनाउन को व्यक्त कर रहा है। चलिए तो नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं। लता इज माई सिस्टर, सी इज रीडिंग। तो देखिए यहाँ पे लता के स्थान पर सी प्रयोग किया गया है। इसको हिंदी में समझते हैं। लता मेरी बहन है, वह पढ़ रही है। तो देखिए लता के जगह पे वह प्रयोग किया गया है। वह क्या व्यक्त कर रहा है? प्रोनाउन को व्यक्त कर रहा है। चलिए अगले नंबर पे हम लोग देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन यानी सर्वनाम के भेद। मुख्य रूप से प्रोनाउन के निम्न 5 भेद होते हैं। पहले नंबर पे आता है PERSONAL PRONOUN पर्सनल प्रोनाउन यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरे नंबर पे आता है DEMONSTRATIVE डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम। तीसरे नंबर पे आता है RELATIVE रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम। चौथे नंबर पे आता है INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट नंबर पे आता है REFLEXIVE रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम। आइए अगले क्रम में देखते हैं हम लोग पर्सनल प्रोनाउन यानी पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा को। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए प्रयोग हो उसे पर्सनल प्रोनाउन या पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यू हैव अ वॉच यानी हिंदी में समझते हैं इसको तुम्हारे पास एक घड़ी है। अगले नंबर पे देखते हैं वी वेंट टू द टेम्पल यानी इसका हिंदी क्या होगा? हम मंदिर गए। अगले नंबर को देखते हैं हम लोग आई एम अ बॉय यानी मैं एक लड़का हूँ। अगले नंबर पे ही विल रीड अ बुक इसका हिंदी क्या हो जाएगा? वह एक किताब पढ़ेगा। अगले नंबर पे सी इज सिंग्स अ सॉन्ग इसका हिंदी क्या होगा? वह एक गीत गाती है। अगले नंबर को देखते हैं हम लोग इट इज अ न्यू पेन इसका हिंदी क्या हो जाएगा? यह एक नया कलम है। ऊपर दिए गए वाक्यों में यू, वी, आई, ही, सी से व्यक्ति का तथा इट से वस्तु का बोध होता है, इसलिए ए पर्सनल प्रोनाउंस ये सब कर्ता के स्थान पर आते हैं। चलिए इसमें कुछ और एग्जाम्पल को ध्यान से समझते हैं। दिव्यांश इज माई फ्रेंड, आई लव हिम। तो देखिए हिम किसके लिए प्रयोग किया गया है? मेरे मित्र के लिए। नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं सुलेखा इज माई डॉटर,
आई सेंट अ लेटर टू हर। यहाँ पे क्या है, हर किसके लिए उपयोग किया गया है, डॉटर के लिए यानी पुत्री के लिए। नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं हम लोग, बॉयज एंड गर्ल्स आर प्लेइंग, कॉल देम हेयर। तो यहाँ पे देखिए देम किसके लिए प्रयोग किया गया है, बॉयज और गर्ल यानी लड़के और लड़कियों के लिए। अगले नंबर को देखते हैं हम लोग, अखिलेश हैड अ कार, ही गेव इट टू मी। और यहाँ पे मी किसके लिए, बात को कहने के लिए। अगले नंबर को देखते हैं हम लोग, शर्मा जी इज आवर टीचर, ही टीच अस इंग्लिश। तो यहाँ अस क्या है, बात को कहने के लिए जो बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि देखिए पहले वाक्य में हिम यानी मेरे मित्र यानी जो पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया गया है, पुल्लिंग मतलब पुरुष जाति के लिए। दूसरे वाक्य में हर पुत्री के लिए प्रयोग किया गया है जो स्त्री को व्यक्त कर रहा है। तीसरे वाक्य में देम आया हुआ जो लड़के तथा लड़कियों दोनों के लिए जो बहुवचन को व्यक्त कर रहा है। चौथे नंबर पे देखते हैं हम लोग कि ईट जो है वो कार के लिए प्रयोग किया गया है, जो कार कोई वस्तु है। और मी बात कहने वाले के लिए जो एक वचन को व्यक्त कर रहा है। और पांचवें में अस आया हुआ है जो बात कहने वाले बहुवचन के लिए प्रयोग हुआ है। ये सब कर्म कारक हैं, अतः एक कर्म ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन की टेबल को। इसमें होता है सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों रूप में। इसमें हम लोग को समझना क्या है, पर्सन को समझना है, जिसमें नॉमिनेटिव के रूप में, पॉजेसिव के रूप में और ऑब्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें हम लोग समझते हैं फर्स्ट पर्सन यानी आई मतलब होता है मैं, ये नॉमिनेटिव के रूप में होते हैं। पॉजेसिव मतलब माई मतलब मेरा। ऑब्जेक्टिव के रूप में क्या होगा, मी मतलब मुझे। अब इसका प्लूरल देखते हैं हम लोग। आई के जगह पे क्या हो गया है, वी मतलब हम। माई के जगह पे क्या हो गया है, आवर मीन्स हमारा। और मी के जगह पे क्या हो गया है, अस। तो अस माने हमें। अब सेकेंड पर्सन की बात करते हैं हम लोग। सेकेंड पर्सन में देखिए दाऊ मतलब होता है तू, दाई मतलब तेरा, थी मतलब तुझे। अब इसका प्लूरल देखते हैं यानी बहुवचन देखते हैं। यू मतलब तुम, योर मतलब तुम्हारा, यू मतलब तुम्हें। आइए अब थर्ड पर्सन को समझते हैं हम लोग। थर्ड पर्सन नॉमिनेटिव के रूप में क्या होगा यानी कर्ता कारक के रूप में क्या होता है, ही मतलब वह, सी इट, ही सी इट। यह क्या होता है, नॉमिनेटिव यानी कर्ता कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है सिंगुलर नंबर के लिए। और इसका पॉजेसिव मतलब संबंधवाचक के लिए क्या किया जाएगा, हिज, हर, इट्स। और ऑब्जेक्टिव के रूप में क्या प्रयोग किया जाएगा, हिम, हर, इट। ये तो था सिंगुलर नंबर के लिए। अब इसको प्लूरल में हम लोग समझते हैं। देखिए नॉमिनेटिव के रूप में क्या होगा यानी कर्ता कारक के रूप में क्या होगा, दे मतलब वे। पॉजेसिव मतलब संबंधवाचक के लिए क्या करेंगे, देयर मतलब उनका। ऑब्जेक्टिव के रूप में क्या करेंगे, देम माने उनको। इस टेबल को जब तक हम लोग समझेंगे नहीं तब तक पर्सनल प्रोनाउन की तालिका समझ में नहीं आएगी। अगले क्रम में देखते हैं हम लोग प्रोनाउंस का प्रयोग करने के नियम। तो इसको समझ लेते हैं हम लोग। प्रोनाउंस का प्रयोग करते समय ध्यान रखिए कि अपना शब्द की कोई एक इंग्लिश नहीं होती है। जैसे आई के साथ अपना के लिए माई आता है। इसके उदाहरण को देखते हैं। आई हैव टेकन माई पेन, इसको हिंदी में समझते हैं मैंने अपना कलम ले लिया। तो यहाँ देखिए अपना शब्द के लिए क्या प्रयोग किया गया है, माई। चलिए तो दूसरे नंबर पे समझते हैं। वी के साथ अपना के लिए आवर आता है। जैसे वी हैव डन आवर वर्क, इसका हिंदी क्या होगा, हमने अपना कार्य कर लिया है। तो देखिए यहाँ वी आया हुआ था तो यहाँ अपना के लिए हम लोग क्या लगाए हैं, आवर। अगले नंबर को समझते हैं हम लोग। यू के साथ अपना के लिए योर आता है। जैसे यू शुड कीप योर रूम क्लीन, यानी हिंदी क्या होगी इसकी, तुम्हें अपना कमरा साफ रखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अपना शब्द के लिए क्या उपयोग किया गया है, योर, क्योंकि इसका कर्ता क्या था, यू। तो यू के साथ क्या उपयोग किया गया है, योर।
जो अपना को व्यक्त कर रहा है। चलिए तो अगले क्रम में देखते हैं, ही के साथ अपना के लिए हिज का प्रयोग करते हैं। जैसे ही गेव हिज डॉटर अ प्रेजेंट। इसके हिंदी को समझते हैं, उसने अपनी लड़की को एक भेंट दी। तो यहाँ पे देखिए ही के साथ अपना शब्द के लिए हिज का प्रयोग किया गया है। चलिए तो अगले क्रम में देखते हैं हम लोग, सी के बाद अपना अथवा अपनी के लिए हर आता है। जैसे सी हैज ब्रोकन हर बैंगल्स। उसने अपनी चूड़ियाँ तोड़ ली हैं। तो इसको देखिए, यहाँ अपना शब्द के लिए क्या प्रयोग किया गया है, हर, क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या है, सी। तो जब भी सब्जेक्ट सी रहे तो वहाँ अपना अपनी के लिए क्या लगाएंगे, हर। चलिए तो अगले क्रम में अब देखते हैं, इट निर्जीव चीज के साथ या छोटे प्राणियों के साथ अपने के लिए इट्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे वी सेट अंडर अ ट्री एंड प्लेड अंडर इट्स शेड। इसको हिंदी में समझते हैं, हम एक पेड़ के नीचे बैठे और उसकी छाया में खेले। तो देखिए यहाँ पे उसकी के लिए क्या प्रयोग किया गया है, इट्स। तो इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, द एंट इज टेकिंग अवे इट्स एग। इसको हिंदी को देखते हैं हम लोग, चींटी अपना अंडा ले जा रही है। तो देखिए यहाँ अपने शब्द के लिए क्या उपयोग किया गया है, इट्स, क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या है, निर्जीव है। चलिए तो अगले क्रम में देखते हैं, दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ देयर प्रयोग किया जाता है अपने शब्द के लिए। जैसे द बॉयज हैव गॉन टू आगरा विथ देयर टीचर। इसका हिंदी समझते हैं हम लोग, लड़के अपने गुरुजी के साथ आगरा गए। तो देखिए यहाँ पे लड़के बहुवचन आया है, तो यहाँ अपने शब्द के लिए क्या प्रयोग किया गया है, देयर। प्रोनाउन का प्रयोग करते समय सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बातें, इसको बहुत जरूरी समझना। चलिए देखते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करते समय ध्यान रखें कि अपना शब्द की कोई एक इंग्लिश नहीं होती है, बल्कि अलग अलग कर्ता के साथ अलग अलग होती है। जैसे आई के साथ अपना के लिए माई प्रयोग किया जाता है, वी के साथ अपना शब्द के लिए आवर प्रयोग किया जाता है, यू के साथ अपना शब्द के लिए योर प्रयोग किया जाएगा, सी के बाद अपना अथवा अपनी के लिए हर प्रयोग किया जाता है, इट निर्जीव चीज के साथ या छोटे प्राणियों के साथ अपने शब्द के लिए इट्स प्रयोग किया जाएगा, दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ अपने शब्द के लिए देयर प्रयोग करेंगे, ही के साथ अपने शब्द के लिए हिज प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी चीज़ें हैं जो हम लोगों को सदैव ध्यान देना चाहिए। चलिए तो अगले क्रम में हम लोग देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम की। तो इसकी परिभाषा को हम लोग समझते हैं, जो सर्वनाम किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं उन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक वचन के लिए, दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। दिस जो है पास के लिए प्रयोग किया गया है। अगले नंबर पे देखेंगे हम लोग, डैट इज अ मैंगो ट्री, यानी वह एक आम का पेड़ है। तो वहाँ पे डैट क्या है, दूर की वस्तु के लिए प्रयोग किया गया है। चलिए तो कुछ बहुवचन के एग्जाम्पल्स को देखते हैं। दीज आर टॉयज, ये खिलौने हैं। जो दीज है वो बहुवचन को व्यक्त कर रहा है जो कि नजदीक की वस्तु है। चलिए अगले नंबर पे देखते हैं, दोज आर बर्ड्स, वे पक्षी हैं। तो यहाँ पे जो दोज शब्द है वो क्या कर रहा है, दूर की वस्तु को व्यक्त कर रहा है जो बहुवचन है। ध्यान दें, दिस हाउस की ओर, डैट ट्री की ओर, दीज टॉयज की ओर तथा दोज बर्ड्स की ओर संकेत कर रहे हैं। अतः ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम है। चलिए तो अगले नंबर पे बात करेंगे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउंस की यानी संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा को हम लोग समझ लेते हैं। जो सर्वनाम दो उपवाक्यों यानी क्लासेस को जोड़ता है और उनसे अपने से पूर्व प्रयुक्त हुए नाउन का आगे के उपवाक्य से संबंध प्रकट करता है, उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन या संबंधवाचक सर्वनाम
कहते हैं दिस इज द बॉय हु गॉट द प्राइज। हिंदी में समझते हैं यह वही लड़का है जिसने पुरस्कार पाया। यहाँ देखिए हु क्या है, वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है जिसका अर्थ है जिसने। अगले क्रम में देखते हैं दिस इज द मैन हुज पर्स वाज लॉस्ट। अब इसका हिंदी समझते हैं यह वही आदमी है जिसका पर्स खो गया था। यहाँ पे हुज जिसका अर्थ क्या है, जिसका, ये क्या कर रहा है, वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है। चलिए तो अगले क्रम में देखते हैं दोज आर पेन्स विच यू बॉट। इसका हिंदी समझते हैं हम लोग, वे कलमें हैं जिन्हें तुमने खरीदी थी। देखिए यहाँ पे विच का अर्थ आया है जिन्हें, जो दो वाक्यों को जोड़कर आगे के उपवाक्य में संबंध प्रकट कर रहा है। इन उदाहरणों में हु, हुज, व्हिच शब्द दो उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं, इसलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम हैं। चलिए तो अगले क्रम में हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में। तो इसकी परिभाषा को हम लोग समझते हैं, जिन सर्वनामों से प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हु इज देयर यानी वहाँ कौन है। अगले एग्जाम्पल को देखते हैं whom do you like यानी तुम्हें कौन अच्छा लगता है। अगले नंबर को देखते हैं हम लोग whose साइकिल इज दिस यानी यह किसकी साइकिल है। अगले नंबर को देखते हैं हम लोग which इज राम्स हाउस राम का कौन सा मकान है। अगले एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग व्हाट इज योर फादर यानी आपके पिता क्या करते हैं। देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे कि हु, हुम, व्हिच, व्हाट ऐसे सर्वनाम हैं जिनसे वाक्य प्रश्नवाचक बनते हैं, इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। इन्हें क्वेश्चन वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए तो कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान से समझते हैं। ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम व्यक्ति तथा वस्तुओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हु, हुज, हुम व्यक्ति के लिए, व्हाट तथा व्हिच वस्तु के लिए प्रयोग होता है। हु यानी कौन या किसने कर्ता के स्थान पर आता है। हुम यानी किसे या किसको कर्म के स्थान, तथा हुज किसका, किसकी, किसे का प्रयोग पॉजेसिव केस यानी अधिकारवाचक के स्थान पर होता है। तथा व्हाट और व्हिच कर्ता तथा कर्म दोनों के स्थानों पर प्रयोग किए जा सकते हैं। चलिए नोट 3, जब इन शब्दों का अर्थ ककारवाचक हो तब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। अर्थात हु मतलब कौन, हुज मतलब किसका, हुम मतलब किसको, व्हिच मतलब कौन सा या कौन सी, व्हाट मतलब क्या। जब इनका अर्थ जकारवाचक हो तो यही शब्द रिलेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। अर्थात हु मतलब जो कि, हुज मतलब जिसका की, हुम मतलब जिसको की, व्हिच मतलब जो कि, व्हाट मतलब जो कि, डैट मतलब जो या की होता है। चलिए तो अगले क्रम में हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम। इसे हम लोग कर्मकर्ता सर्वनाम के नाम से भी जानते हैं। जिन शब्दों में सेल्फ या सेल्फ लगा होता है वे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इनकी संख्या लगभग 8 होती है। जैसे सिंगुलर में हम लोग देखते हैं माई सेल्फ। अब इसको प्लूरल में हम लोग देखते हैं आवर सेल्फ, दाई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। अब इसके कुछ उदाहरण को देखते हैं।
जैसे मैंने अपने मन में कहा, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे आई सेड टू माई सेल्फ, इसको हिंदी में समझते हैं मैंने अपने मन में कहा। तो यहाँ देखिए माई सेल्फ आया हुआ है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को व्यक्त कर रहा है। अगले नंबर को देखते हैं, द बॉय हर्ट हिमसेल्फ, इसका हिंदी क्या होगा? लड़के ने अपने आप को चोटिल कर लिया। तो यहाँ देखिए अपने आप मतलब हिम सेल्फ, ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को व्यक्त कर रहा है। चलिए तो अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय हिंद।